हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वर्क और टाइम। ठीक है, वर्क और टाइम का जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आता है और ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लाया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ, सीजीएल में भी आया, आपका एसएससी में आया है और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लाया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कहा जाता है कि कहता है भाई एक कॉन्ट्रैक्टर है 120 मैन को डिप्लॉय करता है एक वर्क में और वो जो काम है वो 124 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, वो 120 मैन मिलकर उसने काम पे लगा दिया बंदे और 64 डेज बाद वो चेक करता है तो उसने देखा कि जितना टोटल काम था उसका 2/3 इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो अब कहता है कि बताओ ये जो टोटल 120 मैन थे इनमें से कितने मैन जो है उनको डिस्चार्ज कर सकता है ये कॉन्ट्रैक्टर, ताकि ये जो काम जो है अपने निर्धारित समय पे खत्म हो जाए, यानी 124 डेज में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए हम बता दें आपको ट्रिक भी लगता है, शॉर्ट ट्रिक्स भी लगते हैं, फॉर्मूला लगेंगे, 10 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ट्रिक्स तो ठीक है, हर कोई ट्रिक्स कराता है, ट्रिक्स जरूरी है, बट मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे पहले हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है जितने मर्जी ट्रिक्स कर लो, 50 ट्रिक्स पढ़ के जाओगे 25 तो भूल जाओगे एग्जाम में, और जितना एग्जाम का प्रेशर रहता है तो वहां तो मुझे लगता है कि 10 भी याद नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको कंसेप्ट होना जरूरी है, अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरा जो मानना है मैथमेटिक्स के लिए आपको कंसेप्ट बड़ा जरूरी है। आपको कंसेप्ट है तो आपके ट्रिक भी काम करते हैं, अगर कंसेप्ट नहीं है तो ट्रिक्स भी काम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले देखो, जब हम वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको फार्मूला आता है। ये फार्मूला यहाँ पे आप देख चुके होंगे, मैन और डेज का क्वेश्चन है तो आपको पता है फार्मूला लगेगा M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 अपन यहाँ पे W2 और यहाँ पे W1, ये फार्मूला होता है, आपको पता होगा सबको। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि यार यहाँ पे M1 क्या है, M2 क्या है, D1 क्या है, D2 क्या है, W1 क्या है और W2 क्या है। ये जो चीजें हैं ये आपको पता करना ही जरूरी है, फिर ही आप कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले अगर मैं देखूंगा M1 क्या है, M1 तो सीधा आप बोलोगे 120 है, नहीं, गलत हो जाएगा। इसको देखना है टोटल 120 आदमी लगाए हैं, लेकिन पहले जो इसने देखा कि 64 डेज में काम खत्म हो गया, 120 आदमी थे तो 120 आदमी थे तो उसमें से इसने क्या किया, 64 डेज में काम खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, मैन तो ठीक है 120 मैन, ठीक है, ये लिख देंगे। M2 क्या होगा, कितने आदमी निकालेगा, M2 होगा जितने आदमी इसको डिस्चार्ज करना, कितने, यहाँ तो हमें पता नहीं है तो इसको रख लेंगे हम X X नहीं रखेंगे, M2 होगा टोटल आदमियों में से X माइनस करके वो जो बचेंगे वो आपके M2 आएंगे। और D1 कितने दिन, पहला D1 आ जाएगा कि 64 डेज में कितना काम हुआ, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। और D2 क्या हो जाएगा, टोटल 124 थे उसमें से 64 डे निकाल दो तो बचेगा 60 डेज, तो D2 जो आएगा 60 डेज। और W1 क्या होगा, वर्क 1 क्या होगा, देखो वर्क 1 ये हो जाएगा, इतना काम हो गया तो 2/3 वर्क किया। तो W2 क्या होगा, टोटल वर्क हमेशा हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, टोटल वर्क होता है 1, तो 1 में से ये माइनस कर दो, तो 1 में से 2/3 माइनस करोगे तो 1/3 आता है। एलसीएम ले लेंगे, है ना, पता है ना, यहाँ पे 1 रखेंगे, इनका एलसीएम 3, इसको 3 बनाना, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस ये 3 आ रही है 1 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो 3 में से 2 निकालो 1/3, इतना काम, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू निकल गई। अब ये वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमारा आंसर है। देखो ये क्या बनेगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1, यही होता है ना, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, M1 कितना रखा था आपने, 120 रखा था, D1 कितना था आपके पास, D1 था 64 और W2 क्या था, W2 क्या था 1/3 इज इक्वल टू M2 कितना था, M2 था आपके पास 120 माइनस X इंटू D2 कितना रखा था 60 था, और W1 कितना था, वर्क 1 था आपके पास 2/3, यहाँ तक ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई में तो ये कैंसिल हो जाता, 40 हो जाएगा, ये बनेगा 40 इंटू 64 इजिकल्स टू ये और ये कैंसिल हो जाता है 20 और 22 जा 40 और इस 40 को जब ले आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे रहेगा 120 माइनस एक्स, ये 40 भी कैंसिल, 64 इजिकल्स टू 120 माइनस एक्स, इस 120 को इधर ले आओ माइनस 120 माइनस 60 सॉरी प्लस 64 इजिकल्स टू माइनस एक्स, इसमें से माइनस करो तो 56 माइनस का और माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल करो तो x इक्वल्स टू 56, तो यानी 56 आदमी इसको 120 में से निकालना पड़ेगा, तो अब ये कंप्लीट जो काम है 124 डेज में कर सकते हैं।